Hello guys, today I am talking about chapter 2 nutrition in animals of class 7th. Let's start. Digestion. डाइजेशन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि डाइजेशन क्या होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। दोस्तों, डाइजेशन जो होता है वो कम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे कुछ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में जब हम बदल देते हैं उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कि बक्कल कैविटी हो गया हमारा, फूड पाइप को ही हम ओइसोफागस कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनफ, ये जो सभी होते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास, ये तीन होते हैं ग्लैंड। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द ग्लैंड्स टुगेदर मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये है ग्लैंड। तब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सीधी सी बात ये है कि जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड इन दोनों के साथ, जब ये दोनों साथ होंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। हमारे पेपर में पूछा जाए बक्कल अनदर नेम ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का अदर नेम क्या है और क्या कहते हैं उसको, तो उसमें हम ओरल कैविटी कर देंगे। कैनल विच बिगेन्स एट द बक्कल कैविटी। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल जो होता है वो हमारे बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो हमारी एक प्रोसेस है इंजेशन, उसको हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर टेक करें उसको हम इंजेशन कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसीजर का वर्क क्या होता है, कितने होते हैं? इंसीजर का जो दोस्तों वर्क होता है वो होता है कटिंग और बिटिंग। फूड को कट और बिट करने का काम जो होता है वो इंसीजर का होता है और 8 इंसीजर टीथ होते हैं। और कैनाइन का वर्क जो होता है वो होता है पियरिंग और टीयरिंग, फूड के साथ पियर और टीयर करो, ये होता है कैनाइन का वर्क। और जो 4 जो टीथ होते हैं वो हमारे कैनाइन कहलाते हैं। और पोलर और प्रेमोलर, मोलर और प्रेमोलर का वर्क होता है चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। मतलब चीविंग और ग्राइंडिंग, फूड को चबाना और ग्राइंडिंग करना, ये मोलर और प्रेमोलर का दोनों एक सा काम होता है दोनों का। मोलर जो होते हैं हमारे वो 12 होते हैं और प्रेमोलर होते हैं 8। मिल्क टीथ क्या होता है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोव ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल एट द एज ऑफ 6 to 8 years। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ का पहला शेड ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब हम छोटे होते हैं तब उगते हैं और ये 6 और 8 साल के बीच में ये टूट जाते हैं। और परमानेंट टीथ वो होते हैं जो कि इनको रिप्लेस करते हैं। मिल्क टीथ के बाद जो उग के आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ वो अपने आप नहीं उखड़ते, या तो कोई इंजरी हो जाए हमारे मुंह के अंदर तब उखड़े वो, या डेंटल जो होता है उससे उखड़ सकते हैं। अपने आप हमारे परमानेंट टीथ नहीं उखड़ते, वो सिर्फ मिल्क टीथ उखड़ते हैं। टंग क्या होता है? द टंग इज अ फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो टंग है फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन है, वो बक्कल कैविटी से चिपका हुआ है। टंग इज मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी टंग होती है दोस्तों उसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। वी यूज टंग फॉर टॉकिंग। जो हम बात करते हैं तो उसमें हम टंग का यूज करते हैं। अगर हमारे टंग जीभ नहीं होगी तो हम बात नहीं कर सकते। टंग मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग। जो टंग होती है वो सलाइवा को, जब हम चबाते हैं फूड को, तो सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। कौन करती है? टंग करती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टमक। हमारा स्टमक क्या होता है? द शेप ऑफ अ स्टमक इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। जो हमारा स्टमक का शेप होता है वो एक फ्लैटेंड जे जैसा होता है। स्टमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। जो हमारा पूछा जा सकता है हमसे पेपर में कि वो इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल, तो हमारा होगा आंसर होगा स्टमक। जो हमारा दोस्तों स्टमक है वो वाइडेस्ट सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल में। द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारा स्टमक होता है वो म्यूकस सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक सेक्रेट करता है
और डाइजेस्टिव जूसेस भी सेक्रेट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो हमसे पूछा जा सकता है वो प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो हमारा आंसर क्या होगा? म्यूकस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, इस सबको हम पढ़ेंगे इसमें। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एमेंडल ऑन द राइट साइड। जो लिवर होती है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड जैसी दिखती है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कहीं पर पाई जाती है। लिवर सेक्रेट्स बाइल जूस। जो लिवर होती है वो बाइल जूस को सेक्रेट करती है। तो हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में कि वो सेक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस को कौन सेक्रेट करता है, तो हमारा आंसर होगा लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। लिवर सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर फैट कॉल्ड द गैल ब्लैडर। जो लिवर होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है और उसको स्टोर करता है गैल ब्लैडर में। बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो हमसे पूछा जा सकता है पेपर में कि बाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके डाइजेशन में, तो हमारा आंसर होगा फैट। जो दोस्तों बाइल होता है वो फैट डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स कॉल्ड विली। जो हमारा इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोव्स होते हैं, उनको हम विली कहते हैं। और विली को सिंगुलर में हम क्या कहते हैं? विलस। लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है 7.5 मीटर और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो होती है 1.5 मीटर। तब भी हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझको दोगे? फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये फंक्शन होता है वो वाटर लेता है, फॉल्ट लेता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एलिमिनेशन। जो फीकल मैटर्स जो होते हैं, वेस्टल मटेरियल्स जो होते हैं, वो एनस से टाइम टू टाइम रिमूव करें, इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये कैसे खाना चबाते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow the grass and eat in a part of the stomach called rumen। हमने देखा हुआ कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो जल्दी से अपना, जैसे घास खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो जल्दी से खा लेते हैं और वो खा के उसको रूमेन, स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें स्टोर कर लेते हैं। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम कड़ बोलते हैं। कड़ रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स ची विद दिस प्रोसेस कॉल्ड रुमिनेशन। कड़ जो होता है वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के माउथ में स्मॉल लम्प्स के जरिए वो आता है और एनिमल्स जो होते हैं उसको चबाते हैं। इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेशन। और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को करता है उसको हम रूमिनेंट कहते हैं। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोस में रिच होती है, मतलब ग्रास में सेल्यूलोस पाया जाता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। जो ग्राफ होती है वो ग्राफ में सेल्यूलोस होती है और सेल्यूलोस जो है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। उसको सेल्यूलोस को सिर्फ जो ग्राफ ईटिंग एनिमल्स होते हैं वही खा सकते हैं। इसको जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो खा नहीं सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस रैबिट्स हैव अ लार्ज फैट स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम। एनिमल्स हो गए जैसे हॉर्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके एक लार्ज फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैकम बोलते हैं। वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? वो होता है ओइफोफागस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लोकेटेड होता है। अमीबा। बस हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अमीबा क्या होता है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो अमीबा होता है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है और जो कि हमें ज़्यादातर पॉन्ड वाटर जो होते हैं उनमें पाया जाता है। Thank you for watching my videos. Like and subscribe the channel for getting more videos.